बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई ब्रेकिंग न्यूज़, एक नहीं दो नहीं तीन खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही हैं। और आज चूँकि जुम्मतुल मुबारक था और जुम्मतुल मुबारक है और ये हुक्मरानों के लिए कोई अच्छा साबित नहीं हुआ ये जुमा भी, और इमरान खान साहब के मुखालफिन के लिए तो बिल्कुल ही अच्छा साबित नहीं हुआ, क्योंकि उनकी जो सारी की सारी प्लानिंग थी वो सारी की सारी फ्लॉप हो गई है, धड़ाम से नीचे आ गई है। एक इमारत तामीर की जा रही थी इंतहाई कमज़ोर बुनियादों पे, और वो ज़मीन बोस हो गई है, उसको ब्रेकें लग गई हैं और उसमें बहुत ज़्यादा बड़ी रुकावट आ गई है। और ये जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तोशाखाना के मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज एक फैसला आया है, और वो फैसला कुछ रिलीफ मिल गया है और कुछ अभी मिलना है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब का केस जो है वो इंतहाई मजबूत है। मैं एक एक करके आपको सारी खबरें शेयर करता हूँ। कुछ चीज़ें मैं अपने टॉप न्यूज़ पे दे चुका हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें इस चैनल पे भी, इस फोरम पे भी आपके साथ शेयर करता हूँ। उसकी वजह यह है कि खबरें ज़्यादा होती हैं और वो लेंथी हो जाती है व्लॉग जो है, तो इससे आपको भी, आपकी तबीयत को भी जहमत नहीं देनी ज़्यादा। सूरत हाल ये है कि आज पूरी तैयारी की हुई थी, पूरी की पूरी तैयारी की हुई थी। आज का दिन मुख्तस किया हुआ था फैसले के लिए। उसकी वजह यह है कि ये हम नहीं कह रहे, ये ट्रायल कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर साहब परसों ये कह चुके थे कि आप आएँ या ना आएँ। इमरान खान के वकला को उन्होंने कहा कि आप आएँ या ना आएँ, आपका हक़ दिफा भी ख़त्म, आपके गवाहों के बयानात भी रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे, आपके गवाहों का जो नाम आपने दिए 4 गवाह उनको भी हम रिजेक्ट करते हैं। उनमें 3 टैक्स से मुतालिक थे, इनकम टैक्स एक्सपर्ट्स थे, और दूसरा एक थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन रऊफ हसन साहब। तो उन चारों गवाहों को रिजेक्ट कर दिया था। वो 4 गवाह आते और उन्होंने आना था, आके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवानी थी, फिर उस पर जिरा होनी थी, एक प्रोसीजर होना था पूरे का पूरा। और उसमें जो एक केस इमरान खान साहब के खिलाफ बनाया गया है या बनाया जा रहा है, उसकी उन्होंने धज्जियां उखेड़नी थी। उसकी रीज़न है कि ये तो सिर्फ सरकार के सरकारी गवाह आए थे 2 अदद, वो भी सरकारी मुलाजिम थे, इसलिए उन्होंने तो वही कुछ कहना था जो गवर्नमेंट ने उनको कहना था। तो ये प्राइवेट गवाह थे और इन पे किसी किस्म का कोई बार नहीं था। उनमें एक गवाह सरकारी भी था, और वो सरकारी गवाह मेजर जनरल चीमा साहब थे, जो कि उस वक्त इमरान खान साहब के मिलिट्री सेक्रेटरी थे, और उन्होंने ही ये तहाइफ जो हैं वो सारे के सारे मामला जो तोशाखाना के वो डील किए थे, उन्होंने ही डील किए थे, उन्होंने ही मार्केट में लेके गए थे, उन्होंने ही सेल किए थे, उन्होंने ही पैसे जमा करवाए थे। वो सारे के सारी डिटेल्स उन्होंने देनी थी। तो एक तो सरकारी गवाह और 4 प्राइवेट गवाह। जब 4 गवाहों के आपने बयान ही रिकॉर्ड नहीं किया और यकतरफा तौर पे फैसला सुनाने जा रहे थे ट्रायल कोर्ट के जज जो हैं, और ये पहले से तयशुदा था। परसों उन्होंने ये बता दिया था कि जनाब आप आएंगे और आके फाइनल आर्गूमेंट करेंगे। अब कल सुप्रीम कोर्ट में मामला था और हाई कोर्ट में मामला था परसों, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये नहीं रोका। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हेयरिंग होती है सारा दिन, तो ट्रायल कोर्ट के जज ने नहीं रोका, बल्कि वो लतीफ़े सुनाते रहे और सुनते रहे और मजाक उड़ाते रहे, वकला का भी मजाक उड़ाते रहे, और जो दरखास्त जो अक्यूज थे यानी कि इमरान खान साहब जो कि मुल्ज़म है उनका भी मजाक उड़ाते रहे, उनके वकला का भी मजाक उड़ाते रहे। तो सरकारी वकील के साथ मिलके वो एक ठट्ठेबाजी कहना चाहिए वो करते रहे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो रिपोर्ट हो रही हैं, और जब रिपोर्ट हो रही हैं तो अदलिया तक भी पहुंच रही हैं, आला अदलिया तक भी पहुंच रही हैं, और मीडिया को भी पता है कि ये किस तरीके से गैर संजीदगी से मामला चलाया जा रहा है। तो इसलिए ये सारे के सारे मामला थे। तो आज भी हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में था मामला, लेकिन उन्होंने अपनी कार्रवाई नहीं रोकी, अदालत की कार्रवाई, और वो ट्रायल जारी रखा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसला पेंडिंग था और उसके फैसले का इंतजार किया जा रहा था, और तमाम वकला मौजूद थे, लेकिन ट्रायल कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर साहब ने नहीं इंतजार किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं, बल्कि पीटीआई के वकीलों के साथ नाजेबा गुफ्तगू भी करते रहे, बदतमीजी भी करते रहे, यूं ही कहना चाहिए, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो है अब वो आ चुकी है मैदान में कि किस तरीके से वो मिसबिहेव कर रहे हैं वकला के साथ। और ख्वाजा हारिस जो सीनियर एडवोकेट हैं उनके साथ भी, और उनके साथ भी हो चुका है, शेर अफजल मरवत के साथ भी हो चुका है, बैरिस्टर गौहर के साथ भी हो चुका है, आमना अली के साथ भी हो चुका है, और आज भी एक एडवोकेट है उनके साथ भी आज हो चुका है। तो ये हर वकील के साथ वो उलझ रहे हैं, और वो सिर्फ उलझ रहे हैं इमरान खान साहब के वकला के साथ, और वो इसलिए उलझ रहे हैं कि वो उनको आगे बढ़ने नहीं दे रहे, उनको बता रहे हैं कि आप गैर कानूनी इक़दामात कर रहे हैं, आप प्रोसीडिंग जो है वो आईनी और कानूनी तरीके से आगे नहीं बढ़ा रहे, वो ये सारे बता रहे हैं, लेकिन वो नहीं सुन रहे। बहरहाल ये चीज़ें चल रही थी। तो आज फिर
इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो ये बता रहा था कि गवाहों का बयान इसलिए रिकॉर्ड किया था कि वो जल्दी से जल्दी फैसला सुनाना चाहते थे, क्योंकि उनके पास, मैंने आपको बताया था कि टेस्ट मैच वाला, बिल्कुल टेस्ट मैच वाली सूरत हाल थी। 5 दिन, 1 अगस्त से 5 अगस्त, क्योंकि वो छुट्टियों पे थे, छुट्टियां मनसूख की गई, उनको वापस लाया गया और वापस ला के उनको कहा गया कि आप 5 दिन के अंदर अंदर अपने काम करने हैं। अब 4 दिन गुजर गए हैं, 4 तारीख गुजर गई है और 4 तारीख तक इमरान खान साहब को वो आउट करार नहीं दे सके, अपनी उंगली खड़ी नहीं कर सके और अब आखिरी दिन रह गया 5 अगस्त, तो 5 अगस्त को भी वो ये काम नहीं कर सकेंगे। उसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़े कैटेगोरिकली 3-4 बातें कह दी। एक ये बात ध्यान में रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मामला वो अभी राइट ऑफ अपील उधर बाकी है और वहां से आज ख्वाजा हारिस साहब ने जो काम करना था वो आज कर लिया था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से आज उन्होंने दरखास्तें अपनी वापस ले ली और वो वापस एक स्ट्रेटेजी होती है, क्यों वापस ली मैं आपको बता दूंगा। वो वापस ले ली और वापस लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास जाके बैठ गए कि जनाब आए, अब आप हुक्म सादर करें। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो हुक्म सादर की है वो बड़े क्लियर हैं और उनमें एक तो जो बुनियादी चीज़ थी, यानी कि अब एक तरफ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है, मैं फिर आगे हुमायूं दिलावर साहब को भी बता देता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो बुनियादी ख़त्म कर दी जिसकी बुनियाद पे ये ट्रायल शुरू किया गया था और जल्दी जल्दी ट्रायल यकतरफा तौर पे शुरू किया था। बल्कि अभी तो फ़र्द जुर्म का मामला है वो भी अभी चैलेंज होना है, क्योंकि फ़र्द जुर्म भी जिस तरीके से आयद की गई थी वो उस वक्त इमरान खान जो है वो एक अगवा वाली कैफियत में वो मगवी थे, अगवा शुदा जो है एक शहरी था, उस वक्त उन पे फ़र्द जुर्म आयद की गई जिसपे दस्तखत भी नहीं है, ना मुकला के ना ही इमरान खान साहब के। तो लिहाजा एक तो वो मामला भी रहता है। फिर आते हैं इधर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा था कि इन 5 पॉइंट्स दिए थे कि इन 5 पॉइंट्स पे आपने केस को ट्रायल करना, समाअत करनी है, ये काबिल समाअत है या नहीं है, क्योंकि ये बुनियादी बातें थी। नंबर 1 ये थी कि ये मामला जो है ये मियां वाली का है। इमरान खान साहब मियां वाली से MNA मुंतखब हुए थे और उसी बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन ने उनसे सवाल पूछे, तो ये मियां वाली का जाना चाहिए, इस्लामाबाद में कैसे आ गया। दूसरा ये कि इलेक्शन कमीशन ने 120 दिन का था, वो 120 दिन के बाद ये सारा प्रोसेस शुरू किया, वो कैसे आ गया। इसी तरीके से 3-4 और सवाल थे, उन 3-4 सवालों के पूछने के बजाय जज साहब ने 7 दिन के बजाय 3 दिन में ही वो फैसला फरमा दिया था और फैसला फरमा के उन्होंने रिजेक्ट करके कहा था ये काबिल समाअत है। उसको फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया गया था, उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी और चीफ जस्टिस साहब पहले अलीन हो गए, उसके बाद वो पेंडिंग रहा। फिर फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने फिर डायरेक्शन दी और उन्होंने लाज रखी हाई कोर्ट की, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, कि वो फैसला कर दें, क्योंकि उनको भी पता है कि इसमें जान है। लेकिन पहली दफ़ा जब आया तो चीफ जस्टिस साहब ने उसको रूटीन में लिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और रूटीन में लेके उनको रूटीन में हेयरिंग करते रहे, जबकि उधर ट्रायल जो है वो तेज़ी से जारी था और उधर अगर ट्रायल हो जाता और वो फैसला फरमा देते, यकतरफा फरमा देते, तो फैसला तो आ जाना था। उसको अंडू करने के लिए फिर एक लंबा प्रोसेस है। इमरान खान साहब को सजा सुना दी जाती, उनको नाअहल करार दे दिया जाता, क्योंकि यही था कि बस जल्दी जल्दी आप कर दें, बाकी हम संभाल लेंगे। तो ये जब चीज़ें सामने आईं, क्योंकि इनके पास इंफॉर्मेशन हैं, वकला के पास, PTI के वकला के पास इनके पास इंफॉर्मेशन हैं, वो सारे के सारे वहीं के हैं और फिर अंदर से भी इतलात आ रही हैं। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने जब गो स्लो की पॉलिसी इख्तियार की तो फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट रिव्यू किया गया। सुप्रीम कोर्ट से आज फिर डायरेक्शन के बगैर उन्होंने कहा चलें इसको हम डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फॉरम अवेल करें, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिर उसके बाद आज का दिन रखा था, कल हेयरिंग मुकम्मल की और आज उन्होंने जजमेंट अनाउंस करनी थी। तो आज फिर जजमेंट अनाउंस हुई, उसमें एक तो वो ख़त्म कर दी कि जी आप दोबारा जो हुमायूं दिलावर साहब का जो फैसला था कि ये काबिल समाअत है उसको सेट असाइड कर दिया, और जब वो सेट असाइड हो गया तो उसके बाद जितनी भी प्रोसीडिंग थी वो अंडरस्टूड है, वो भी उसका हिस्सा नहीं रहेंगी। लिहाजा पहले तो वो डिसाइड होना है नुक्ता कि जनाब ये बताएं कि काबिल समाअत है या नहीं। उस पर अब वकला जो है इमरान खान साहब के वकला वो जाएंगे और जाके तैयारी करेंगे। दूसरा एक और चीज़ हुई कि जो हक़ दिफा ख़त्म किया गया है वो भी मामला पेंडिंग है, इसलिए ट्रायल आगे नहीं बढ़ सकता और ये फैसला नहीं आ सकता, क्योंकि वो हक़ दिफा का फैसला होना है। हक़ दिफा का मतलब है कि इमरान खान साहब के जो गवाहान हैं वो क्यों नहीं बुलाए गए, उनका बयान रिकॉर्ड क्यों नहीं किया गया और इनकार क्यों किया ट्रायल कोर्ट ने। लिहाजा उस पर नोटिस इशू हो गए हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट अलग से सुनेगी और उस पर हुक्म सादिर करेगी
और 100% मुझे यकीन है कि वो हक के दिफा भी बहाल हो जाएगा इमरान खान साहब का, और वो अपने गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करवाएंगे और फिर मामला आगे बढ़ेगा। ये दो हुई। तीसरी बात एक और भी है, वो ये है कि फेसबुक पेज का मामला जो है वो बदस्तूर फेसबुक पेज असली करार दिया गया है, और फेसबुक पेज असली है, लेकिन उस पर जो FIA ने कहा है जो पोस्ट हैं वो ऑथेंटिक नहीं है अभी तक, इस वक्त तक के मुताबिक। तो उसके लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है कि इसकी इसकी करें तहकीकात और इसकी मुकम्मल तहकीकात करके रिपोर्ट सबमिट करवाएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा। तो लिहाजा वो भी मामला अभी पेंडिंग है और उसमें अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं कि वो वाकईतन वो सब कुछ है कि नहीं है, क्योंकि वो फेसबुक से ही जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं साहब शीर साहब हैं दीगर हैं, उन्होंने ये लेके और वो ट्विटर पे दिखाई भी थी, अपने सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। और इस दौरान जज साहब ने कभी ये नहीं कहा कि उनका अकाउंट जो है वो हैक हो गया है या मिसयूज हो गया है या उसका कोई और एडमिन है और ये सब कुछ जो हुआ उनकी इजाज़त के बगैर हुआ, ये अभी तक ऐसा कुछ नहीं कहा। बहरहाल ये सब की सब चीज़ें चल रही हैं। दूसरी जानिब एक और फैसला आया है और वो आया सुप्रीम कोर्ट से, फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल, वो मामला संजीदा और उसको इंतहाई संजीदगी से लिया जा रहा है। चीफ जस्टिस साहब वाज़ेह तौर पर कुछ बता चुके हैं, अहकाम सादिर कर चुके हैं। आज फिर कल का उन्होंने कोर्ट ऑर्डर जारी किया है कल की समाअत के बाद। उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि अटॉर्नी जनरल साहब ने पहले भी यकीन दहानी करवाई थी, अब भी यकीन दहानी करवाई गई है, और हमें भी इस बात का यकीन है कि किसी भी सूरत में जब तक के पेटिशंस का फैसला नहीं होता और किसी भी जो ट्रायल का किसी भी सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं किया जाएगा अदालत की पेश की इजाज़त के बगैर, यानी पहले हमें बताया जाएगा और उसके बाद ये काम किया जाएगा। लिहाजा जब बताया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट उस वक्त कदगन लगा देगी। अभी स्टे इसलिए नहीं ग्राउंड किया कि सुबकी ना हो और एम्बेरसमेंट ना हो, इसलिए विन विन पोजीशन एक सेफ एग्जिट दिया हुआ है फौजी अदालतों से मुतालिक गवर्नमेंट को भी और हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को भी कि कोई ऐसा एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेना। लिहाजा इस बात के साथ ये समाअत मुलतवी की गई गैर मुहैया मुद्दत के लिए, क्योंकि छुट्टियां हैं और जजेस की अवेलेबिलिटी जैसे ही होगी सबकी दोबारा हेयरिंग होगी, लेकिन उस वक्त तक किसी भी सिविलियन का फौजी अदालत में ट्रायल शुरू नहीं किया जाएगा और मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और पहले सुप्रीम कोर्ट को बताना होगा। फिर एक और यकीन दहानी करवाई अटॉर्नी जनरल ने कि जी कोई हम रास्ता निकाल रहे हैं, कोई राइट ऑफ अपील मिल जाए, तो वो भी अभी पेंडिंग है मामला। लिहाजा ये दो अच्छी खबरें जो हैं जुमातुल मुबारक को आई हैं और दोनों खबरें ही पाकिस्तान के शहरियों के लिए कम से कम बहुत अच्छी हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी हैं कि एक जो गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से सारे का सारा सिस्टम को बुलडोज किया जाना था, किया जा रहा है, उस पे कम से कम ब्रेक्स लग गई हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।